हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 3 घनमूल। ऑलरेडी ये चल रहा है, इसकी 2 एक्सरसाइज आपको 3A और 3B हम कंप्लीटली करवा चुके हैं, जिसमें घनमूल निकालना ही सिखाया जा रहा है और ये सिखाया जा रहा है कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, कैसे पता करें। सबका तरीका एक ही है कि हमको प्राइम फैक्टर ही करने, कुछ भी नया अभी तक नहीं आया है। ठीक, तो जो किताब है हमारी उसका नाम है गणित मंथन। इसकी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, ना कि कार्य पुस्तक है। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। ये कहा गया निम्नलिखित संख्याओं के हमें घनमूल प्राप्त करने, यानी घनमूल बताने हैं। अब यहाँ पर क्या ऐसी संख्याओं के घनमूल निकालने के आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि इस संख्या से उसको भाग दीजिएगा फिर जो भागफल आ जाए तब उनके घनमूल निकालेंगे। आप ये गलती नहीं करेंगे। घनमूल निकालने के लिए क्या है कि अंश का अलग घनमूल निकालिएगा और हर का अलग घनमूल निकालिएगा, बस इतनी सी बात है। इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके आपको घनमूल याद भी होंगे, तो आप डायरेक्टली भी इस प्रकार से इस पर चिन्ह लगाएंगे ये और लिख देंगे 729 होता 9 का और 1331 होता 11 का। हो गया। इसमें देखिएगा 512 होता है 8 का और 3375 का। नहीं अगर मालूम है तो 3375 के हम फैक्टर कर ले रहे, तो हमने किया 3375। ये 3 से कटने वाला है तो 1125 और 5 2 7 2 9, ये फिर भी 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से कटेगा 125 और ये 5 का है। 5 का 125 5 का होता है। यहां से 3 यानी 15 आ गया कुल मिला के। एक पेयर ये बन गया, 3 का 1 बन जाएगा 5 का। 5 और 3 5 15, यानी 8/15 वो हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, जो करने लायक वो करिएगा, ज्यादातर आपको लर्न हो चुके होंगे। 17 28 होता है 12 का और 15 625 हमने पिछले क्लास में बताया, ये होता 25 का। करने लायक कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 4th 5th और 6th। इनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे समझिएगा आप 5th को, नहीं 4th को। 4th में क्या गिवन है हमको? 5 होल 23/64। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन में नंबर गिवन है। हमको क्या करना है? इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो। जैसे हमें यहाँ क्या करना, 5 गुणा 64 प्लस 23 आपको आता होगा और अपॉन में 64 ही रहने वाले हैं। तो 64 में 5 का जरा गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 60 होते तो 60 पंचे कंप्लीटली 300 हो जाते। 4 ज्यादा है, कितने बार? 5 5 4 पंचे 20, यानी 320। 64 और 5 का गुणा किया तो ये 320 प्लस 23 64, तो ये हो गया हमारा 343 अपॉन 64। अब देखो सरल हो गया। अब हम जानते हैं 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। करने की जरूरत ही नहीं, ये आ गया हमारा 7/8। नेक्स्ट है 5th। देखिएगा यहाँ 1 होल 91 अपॉन 125। इसमें भी हमें वही करना, 1 इंटू 125 प्लस 91 अपॉन 125। ये तो करने हर और सही का गुणा करते और अंश को उसमें एडिशन कर देते। तीन चीज हम जानते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ 125 एक 125 रहेंगे तो 125 में 91 का एडिशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 125 से 9 इसको दे दो, ये कंप्लीटली 100 हो गया। 216 216/125, ये आसान हो गया। 216 6 का होता, 125 का 5 होता। हो गया। लेकिन यहां भी इसको सही बटे में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 1 होल 1/5। 5 का भाग 6 में 1 बार जाएगा, फिर भी 1 बचेगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें आप सब जानते होंगे क्या किया गया। देखेगा 4th नहीं 5th 6th 22 होल 161। अब सभी सवालों में सबसे ज्यादा मेहनत हमें इसी में करनी, क्योंकि गुणा थोड़ा बड़ा आ गया हमारा। क्या आ गया? 22 होल 161 अपॉन 216। 216 का भी प्राप्त करी, चूंकि वो 6 होता है। ठीक, याद है छोटी छोटी संख्याओं। यहाँ 22 इंटू 161, सॉरी 22 इंटू 216 प्लस 161 अपॉन 216। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 216 में 22 का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए भी आप देख लीजिएगा, आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं। देखो हमें क्या करना है, 22 में गुणा करना है 216 का। तो हम क्या लिखें इसमें लिखें 20 प्लस 2 और इंटू 216। 216 दूनी हो जाएंगे 432। 432 और 1 0 प्लस यहां पर भी हो जाएंगे हमारे 432। ठीक,
अब 320 और 432 ये एडिशन ही तो हो रहा भैया। 216 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो आ जाएगा, और 216 दूनी 432, और 2 के साथ भी गुणा करेंगे, यानी 22 को हमने 20 + 2 लिख दिया, और 216 में 2 का करेंगे 432। 320 लास्ट वाली संख्या में 432 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। 4 तो अपनी जगह रहेगा, और ये 2 अपनी जगह रहेगा, 3 2 5 और 4 3 7। देख लीजिएगा, ये 0 2 2, 2 और 3 5, और 3 और 4 7, और 4 अपनी जगह, 4752। तो हमारा कुल मिला के जो नंबर आ गया वो ये आ गया है 4752/216। इसका हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या है कि 4752 के करने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक, तो यहां पर कर ले रहे हैं 4752, 2 से कटिंग करेंगे तो 2 3 7 5 1 1 8 नहीं, अब 2 से तो कटने वाला नहीं है, एक ही बार 2 से कटा तो ये तो गलत कर दिया इसका मतलब, सॉरी अभी मल्टीप्लाई तो किया हमने, 216 22 का मल्टीप्लाई किया, 161 का एडिशन और होगा, ये गलती हो रही थी, 161 इसीलिए हुआ नहीं, वो 3 6 5 11 7 1 8 1 9 और 4913 आ गया हमारा, 4913। अब ये नंबर हमारा आ गया, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा हो, 161 का एडिशन इसमें किया हमने, 3 6 5 11 7 1 8 1 9 4। अब हमें फैक्टर करने हैं 4913 की। ठीक, तो ये नंबर 2 से कटने वाला नहीं, 3 से कटने वाला नहीं, 5 से कटने वाला नहीं, 7 से कटने वाला नहीं, 11 से चेक कर लीजिएगा, 11 चौक 44, 5 बच गए, 51 हो गए, 11 चौक 44, 7 बच गए, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से, 13 3 39, 10 बच गए, 101 हो गया, 3 6 78, 13 7 91, 91 फिर 10 बच गए, 103 हो गया, 13 की पारी में भी नहीं आ रहा। फिर देखिएगा, एक बार चेक करके सवाल को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमने सवाल ही गलत लिखा हो। 22 सही 161/216 सही है, 22 सही 161/216, 22 × 216 + 161, 22 × 216, 22 को लिख दिया हमने 20 + 2 गुणा कर दिया 216 का, 216 का पहले 20 में गुणा किया तो 4320 आ गया, और ये 432 आ गया। ठीक, 432 में ये हमने एडिशन किया, 4752 आ गया, 161 का एडिशन किया तो 4913 आ गया। ठीक, यहां तक हमारा बिल्कुल ओके है। तो ओके है, इसका मतलब है ये 13 से नहीं कट रहा, तो किसके पास जाना पड़ेगा, सीधे 17 के पास चलते हैं। तो ये 17 3 51, कितने कम है, 2 कम है, यानी 15, 17 दूनी 34, और ये बच गए हमारे 15 और 1, यानी हो गए हैं 1 से 51, 151 हो गया। तो 17 पारा 151 में पढ़ेंगे 17 8 136, और 1 से 51 में से फिर जाएंगे हमारे 136, तो कितने बचेंगे, 11 और 6, 11 4 15, और 13 निम्मा 153, वो सॉरी 17 निम्मा 153, 17 दाएं 100, ये 17 से कंप्लीटली हमारा ये कटिंग हो रही है। देखिएगा 17 दूनी 34, समझिएगा, बस यही होता है। जो आप जो कर रहे हैं फैक्टर करने के लिए यही कर सकते हैं। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से चलेंगे तो शुरुआत से ही तो 17 पहुंच गए जाके। 17 दूनी 34, 49 में से 34 जब आप घटाओगे तो 9 6 15 बचे, 15 और 1 151 हो गए। 151 में 17 टेबल पढ़ो, 17 8 136, 17 8 136। अब 151 में से 36 को खर्च करो तो 11 उधर, 4 इधर, 15 और 3 153 के 17 निम्मा 153। ये आ गई फिर 17 का वर्ग होता, 17 से कट गया 17, यानी एक पेयर बना जाएगा। हमने कहा ना इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 17 बटे, और 216 हम जानते हैं 6 का होता है। अब ये ऊपर का नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो ये सही बटे में चेंज कर सकते हैं, यानी 6 दूनी 12 सही 5 बटे 6। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट जो कराने लायक थे वो हमने रिटर्न में कराया, इससे सबको डायरेक्ट समझा दिए, नोट करिए, समझते। सेकंड, अब देखिएगा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में भी हमसे घनमूल ही पूछा गया, लेकिन अब चेंज कर दिया, उन्होंने दशमलव संख्याएं दे दी हैं। जैसे दशमलव संख्या एक है हमारी 1.1331,
वर्गमूल में हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालते थे, जैसे सिंपल संख्याओं के निकालते थे वैसे ही। घनमूल में क्या करेंगे, हम ये दशमलव को रिलीज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे यानी हटाएंगे। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, यानी इसमें 1000 का गुणा कर दें और 1000 का भाग दे दें। दशमलव बाद 3 अंक है तो 1000 का करना पड़ेगा। ये 1000 ये दशमलव बाद 3 अंक को हटाने में फिनिश हो गया। तो ये हो गया हमारा 1331 और ये कंप्लीटली 1000। हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना। 1331 का घनमूल होता है 11 और इसका होता 10। ये आ गया हमारा 1.1 हो गया। डायरेक्ट लिख रहे क्योंकि ये तुमको मालूम है छोटी छोटी संख्याओं की 13, 31, 11 का होता है। आप चाहो तो आप फिर फैक्टर करके निकाल लो। 1000 का 10 होता है, उसका निकालने की जरूरत भी नहीं। इसी प्रकार से सेकंड 42.875 ये फर्स्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट है 42.875। ठीक, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहां पर भी है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हटाने के लिए हमें क्या करना है, वही 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का डिवाइड भी करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ही नंबर का मल्टीप्लाई उसे डिवाइड कर दिया, तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो नंबर चला जाएगा हमारा पॉइंट को हटाने में, और ये 1000 अपनी जगह सेफ रहेंगे। तो इसका तो 10 आ जाएगा। हमें 42,875 का निकालना, अब ये तो याद हमें भी नहीं, तो चलिए करते हैं फैक्टर 42,875। ठीक है, ये ध्यान रखना सवाल हमारा सही लिखा हुआ हो। अब ये देखना पड़ेगा 3 से कट रहा है कि नहीं, तो एडिशन करके देखें अंकों के। 9 कौन हो रहा, 7 2 9 छोड़ दो, 5 4 9 छोड़ दो, बचा 8। 3 की टेबल में नहीं आता, कंप्लीटली 5 से कटेगा। तो कंप्लीटली ये नंबर 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35, 5 25। ठीक, इंग्लिश की टेबल आती है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 5 बन जा 5, 3 बच गया, 5 7 3 बच गया, तो ये हो गया 35, 5 7 जा 35, फिर 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा 15, और ये 21 होंगे, 5 4 जा 5 3 जा। अब देखो 3 4 3 आ गया, तो ये 7 का हो गया। 5 × 7 35। तो जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35, और ये आ गया 10, यानी ये आ गया 3.5। अब ये 3.5 कैसे आ रहा है ये तो आपको जानते होंगे, 10 से भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो समझ पा रहे हो आप दशमलव संख्याओं का भी घनमूल कैसे निकालना है। हमें दशमलव हटा देना, शेष वही संख्या बन गई जो पहले हम कर चुके थे, कुछ भी नया नहीं है। सब कराने वाले हम नहीं है, तो कुछ खास खास देख लीजिएगा। 54,872 है अगला, 74,088 है, और लास्ट देखिएगा इसका 6th, उसे हम करा दे रहे। ठीक है, इसका 6th पार्ट देखिएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप स्वयं करेंगे इसी प्रकार से। 30,729, 30,729, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 729 अगर होते तो केवल 9 ही हो जाता है, और 3 0 का 1 0 होता, तो आप डायरेक्टली चाहो लिख दो 0.9 हो गया, नहीं 0.09 निकल आया। लेकिन आप पूरी बात समझना चाहते थे ऐसे समझ लो। दशमलव बाद कितने अंक है, 6 हैं, तो 729 और 1 के साथ 6 0। ठीक, तो 729 का घनमूल क्या होता है हम लोग जानते हैं 9। इधर जो 0 लिखे उनका कोई मतलब नहीं, वो सब बेकार हो गए, हटा दिया। 2 3 0 का घनमूल 1 0, 3 0 का घन यानी 6 0 का जो घनमूल होगा वो 2 0 होगा, और 1 का 1 होगा। ठीक, ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये बता दिया हमने। तो ये था क्वेश्चन 2। इसमें हमने आपको 1 2 3 करवाए हैं, 3 आपके लिए हमने छोड़े हैं। अब देखिएगा ऑप्शनल है, छोटे छोटे उन्हें भी हम फटाफट आपको बता दे रहे। देखिएगा तीसरा क्या है, 27/64 का घनमूल क्या होगा भैया, कोई बताने वाला सवाल है। 27/64 का घनमूल हो जाएगा जाकर के 3/4 हो गया। चौथा क्या होना चाहिए, 3 सही 3/8 का घनमूल, 3 सही 3/8 क्या लिखेंगे, 8 3 24 आ गया 27/8। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 3/2, यानी 1 सही 1/2 हो गया। और देखिएगा फिफ्थ, इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बताने लायक है सो बता रहे आपको। पॉइंट के बाद है हमारे 5 0, 1 2 3 4 5 और 8 का घनमूल कितना होता है 2,
पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं? 6 हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, सीधी सी बात। ले हो गया। डिजिट आपके रह जाएंगे जाकर के, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर कितने थे? 6 थे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा। ठीक, 5वां हो गया। 6वां, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया गया। देखो घनाकार, अब देखो हमने शुरू में बताया था कि घनमूल का या घन का यूज क्या है। जो घनाकार चीजें होती हैं उनका घनमूल निकालना, और आयतन दिया हो तो साइड निकालना, साइड दी हो तो आयतन निकालना। अब यहाँ हमें किसी घनाकार गड्ढे का आयतन दे दिया है मीटर क्यूब में, तो हमें उसकी भुजा बतानी या गहराई, एक ही बात, गहराई लंबाई चौड़ाई सब कुछ होगी बराबरी। तो यहाँ पर हमको गिवन है 13,824। देखिएगा 6वां सवाल, 13,824 मीटर क्यूब ये आयतन है। तो हम इसको जब पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 13,824 बटे 1,000। अब हमें 13,824 के करने हैं फैक्टर केवल, और 1,000 का तो हम जानते हैं 10 होगा। तो 13,824 2 से कटेगा 6, 9, 1 और 2, फिर 2 से कटेगा 3, 4, 5 और 6, फिर 2 से कटेगा 1, 7, 2, 8 और 17, 28 आ गया। 17, 28 किसका होता? 12 का, और एक पेयर ये बन गया 3 का, यानी 12 दूनी 24। पूरा करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा आप। ये 2 आ गया और ये 17, 28 हम याद कर चुके, ये 12 का होता तो 12 दूनी 24, यानी इसका घनमूल कितना निकला? 24 बटे 10, कुल मिला के आ गया 2.4 मीटर। तो जो घनाकार गड्ढा होगा, डायस के आकार का जो गड्ढा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी आप बताइएगा, 2.4 मीटर होगी। लास्ट क्वेश्चन, एक घनाकार बक्से का, यहां भी आयतन के बिना इसकी वजह बताइए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा ये था हमारा 6, अब देखिएगा लास्ट 7। यहां भी एक घनाकार गड्ढा जिसका आयतन क्या दे दिया? 8,000 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको इसका घनमूल ही फाइंड करना है, उसकी साइड बताने के लिए। तो 8 का घनमूल 2 होता, 3 जीरो का 1 जीरो ले हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी वह घनाकार जो भी बॉक्स है उसकी जो साइड है 20 सेंटीमीटर है, तो आयतन उसका हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो सब क्वेश्चन हमने आपको करा दिए इस एक्सरसाइज के। इस क्वेश्चन 2 में हमने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, पॉइंट हटाना बता दिया, फैक्टर करके आप घनमूल कैसे निकालेंगे। कुछ मेहनत आप भी करेंगे, ठीक है। पूरा दूसरे के ऊपर डिपेंड करोगे तो कम सीख पाओगे और देर से सीख पाओगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी 3C भी कंप्लीट हमने करवा दी। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।